नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम वेल्डिंग से क्वेश्चन कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, उसी प्रकार आज हम फिर से क्वेश्चन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हम वेल्डिंग से अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। और यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सारे जितने भी ITI रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ITI ट्रेड एग्ज़ाम है, तो जैसे कि DMRC ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या ALP टेक्नीशियन जो होता है रेलवे में, उसमें जितना भी पूछा जाता है सारा इसी से पूछा जाता है। तो हम सभी जगह से क्वेश्चन ढूंढ कर ला रहे हैं और आपके सामने ला रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि निमी पैटर्न से ही कराइए, तो आप उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं सारा जगह से क्वेश्चन ढूंढ कर ला रहा हूँ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, और पूछ सकता है तो उसके लिए भी हम आगे करवा देंगे जिनको ज़रूरत होगा। तो पहले हम चलते हैं अपना सिलसिलेवार ढंग से जो चल रहा है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज के पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्ट्रेट पोलैरिटी का दूसरा नाम क्या है। स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग की एक विधि है जिसमें कि यही पूछ रहा है कि इसका और कोई दूसरा नाम क्या है। तो स्ट्रेट पोलैरिटी जो होता है उसका दूसरा नाम होता है निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव इलेक्ट्रोड। इसका कहने का मतलब है कि स्ट्रेट पोलैरिटी जो होता है उसमें इलेक्ट्रोड निगेटिव होता है और वर्कपीस जो होता है वह पॉजिटिव होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब इसका विस्तार से अध्ययन हम जब थ्योरी करेंगे तो उसमें करवाएंगे। ठीक, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रिवर्स पोलैरिटी, जैसे स्ट्रेट पोलैरिटी थी उसी प्रकार रिवर्स पोलैरिटी का दूसरा नाम क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि जो रिवर्स पोलैरिटी है इसी को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो है इलेक्ट्रोड जो होता है जिससे कि हम आर्क पैदा करते हैं वह पॉजिटिव होता है, और जिस वर्कपीस का हम वेल्डिंग करते हैं वह निगेटिव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, हाइड्रोड्यूजियम फ्लेम, इसी प्रकार अलग अलग फ्लेम होता है। तो इसी वही पूछा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता है। तो इसमें बता दें कि जो इसमें जो ऑक्सीजन गैस होता है वह हीलियम गैस से ज़्यादा होता है। क्या होता है? हीलियम गैस से ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। ठीक, तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है कि रेक्टिफायर वेल्डिंग में क्या करता है। तो आपको बता दें कि यह एक साइंस का टर्म है रेक्टिफायर, जो कि AC करंट को DC में बदलता है। क्या करता है? AC को DC में बदलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह AC को DC में बदलता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग क्या होता है। वेल्डिंग में जो है गैस वेल्डिंग जब हम करते हैं तो दो अलग अलग प्रकार का गैस हम यूज करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस, एसिटिलीन गैस। तो ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर होता है उसका रंग वो क्या होता है? काला होता है। क्या होता है? काला। और एसिटिलीन गैस का रंग लाल होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका रंग क्या होता है? काला। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा प्रतिरोध वेल्डिंग में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यह भी एक साइंस का टर्म है। ऊष्मा का जो सूत्र था, ऊष्मा का जो इसमें था कि H बराबर हीट बराबर I² RT।
जिसमें कि I विद्युत धारा, R रेजिस्टेंस और T टेम्परेचर था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आर्क वेल्डिंग का प्रकार निम्न में से नहीं है। वेल्डिंग का अलग अलग प्रकार है, जैसे आर्क वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। उसी में बोल रहा है कि आर्क वेल्डिंग में जो प्रकार है वह कौन सा नहीं है? टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, सबमर्ज वेल्डिंग या लेजेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबमर्ज वेल्डिंग जो है वह आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन का जो है वह सही से नहीं दिख रहा है, तो आगे हम जो क्वेश्चन लाएंगे वो सही लाएंगे। इसको हम आपको बोल करके दिखाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में किस प्रकार का थ्रेड प्रयोग होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है गैस वेल्डिंग में, ऑक्सीजन गैस जो होता है उसमें जो हम रेगुलेटर लगाते हैं उस पर भी जो थ्रेड होता है वह अलग अलग प्रकार होता है। ऑक्सीजन का अलग होता है, एसिटिलीन का अलग होता है। वही बोल रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में किस प्रकार का थ्रेड प्रयोग होता है। तो ऑक्सीजन में राइट हैंड थ्रेड उपयोग होता है। और बात कर लेते एसिटिलीन की, तो उसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड उपयोग होता है। तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि गैस वेल्डिंग के लिए अपेक्षित ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात होता है। जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात कितना होता है। तो आपको बता दें कि O2 अनुपात C2H2 जो होता है वह 1:1 का होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग किस विधि द्वारा होती है। ग्रे कास्ट आयरन जो है उसका वेल्डिंग हम किस विधि द्वारा करते हैं? प्रेशर वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग या प्रतिरोध वेल्डिंग या TIG वेल्डिंग। तो आपको बता दें कि जो ग्रे कास्ट आयरन होता है, ढलवा लोहा जो जिसे कहते हैं, भूरा ढलवा लोहा, उसका वेल्डिंग जो है हम गैस वेल्डिंग द्वारा करते हैं। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है कि इलेक्ट्रोड की कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड क्या है? तो जो हम वेल्डिंग करते हैं उसमें जो एक रड होता है, ऐसा वाला है ना, ऐसा वाला। तो वही बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर किस चीज़ का कोटिंग होता है, किस धातु का। तो बता दें कि इस पर जो है क्या होता है? फ्लक्स कोटिंग रहता है। फ्लक्स का काम क्या होता है? तो फ्लक्स जो होता है जहां हम वेल्डिंग करते हैं वहां का धूल कण या फिर वातावरण का प्रभाव जो है उसको हटा देता है। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उपयोग के लिए ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित है। तो ऑक्सी एसिटिलीन, इसका कहने का मतलब है इसमें ऑक्सीजन रहेगा और इसमें C2H2 यानी कि एसिटिलीन गैस रहेगा। जब दोनों मिलाकर के वेल्डिंग करते हैं उसे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग कहते हैं। तो वही बोल रहा है इसके उपयोग के लिए ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित की जाती है। हवा के विद्युत अपघटन से, पानी के संदूषण से, हवा के द्रवीकरण से या पानी के द्रवीकरण से। तो आपको बता दें कि जो इसमें ऑक्सीजन होता है सिलेंडर में वह हवा के द्रवीकरण से उपयोग होता है। ठीक, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ITI एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम आगे लाएंगे वीडियो जिसमें कि हम वेल्डिंग की ही चर्चा करेंगे और जब तक वेल्डिंग समाप्त ना हो तब तक दूसरे चैप्टर की ओर नहीं चलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।